रोज़ा से इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी कि वो खुद तो बर्बाद है ही, साथ ही मुस्कान की ज़िंदगी को भी परेशानियों में डालना चाहता है। जानबूझकर अब वो मुस्कान को अप्रोच कर रहा है, ज़ावियार के करीब जा रहा है और दोस्तों जैसी हमने प्रोडक्शन की थी, रज़ा बिल्कुल वैसी ही हरकतें करता हुआ हमें आगे दिखाई देगा। मगर क्या वाक़ई ज़ावियार मुस्कान से बदगुमान हो जाएगा? दोनों अलहदा हो जाएंगे और रज़ा फिर से मुस्कान को हासिल कर लेगा? इस बारे में दोस्तों, अगर आप तफसीली तौर पर जानना चाहते हैं तो उसी वीडियो के लास्ट में मौजूद लिंक पर क्लिक करके ड्रामे की आखिरी किस्त की प्रिडिक्शन ज़रूर देखिए। हमें उम्मीद है आप हमारी राय से इत्तेफाक करेंगे। बहरहाल आगे की जाने बढ़ते हैं तो पहले तो आप देखने वाले हैं कि क्योंकि लैला बेगम मुस्कान से अब काफ़ी हद तक बदगुमान हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने उसे फ़ोन पर थोड़ा बहुत बात करते हुए सुन लिया था कि वो किसी को जानने का कह रही थी। उन्होंने ये भी सुना कि वो बार बार दोबारा से फोन न करने की ताकत कर रही थी। लेकिन बदगुमानी का क्या करें? अगर किसी शख्स के दिल में हमारे लिए कोई बड़े जज्बात हों तो अच्छाई कभी भी नजर नहीं आती। फिर सामने वाला चला चला के बेशक दायां ही क्यों ना देता रह जाए। बहरहाल यहाँ पर अब जावियार से शिकायत लगाते हुए लैला बेगम ने कहा कि मैंने खुद मुस्कान को कुछ दिन पहले फोन पर बात करते हुए सुना था। मुझे उम्मीद है वो तुम्हें धोखा दे रही है, लिहाजा उस पर थोड़ी सी निगरानी रखो और देखो कि क्या वो तुम्हारे साथ लायल है या नहीं आगे चलने के काबिल। अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है, छोड़ देना। ये बातें सुनने के बाद जावियार अपनी वालदा से कहता है, मम्मा मैं जानता हूं कि आपको वो पसंद नहीं है, मगर इस तरह की बातें उसके किरदार के बारे में मैं कितन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मगर हमें लगता है कि एक पल को आगे जाके जावियार बदगुमान हो ही जाएगा, और वो इसलिए कि अब जावियार के साथ मुस्कान माल जाती है जहां रिजा भी मौजूद था। उसने अब जो मुस्कान को अकेला देखा तो फौरा ही अप्रोच करने पहुंच गया, उसका हाथ थामते हुए अपनी मोहब्बत की दुआइयां दे रहा है। मैं उस वक्त गुस्से में था जब ही तुम्हें तलाक दे दी, अब ऐसा नहीं है, मेरा गुस्सा खत्म हो चुका है। मैं तुम पर यकीन रखता हूं तुम दोबारा से मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। जावियार कुछ इतनी बहुदा बातें सुनने के बाद मुस्कान तकरीबन चला पड़ी क्या हरकतें कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, मैं शादीशुदा हूं और आप भी शादीशुदा हैं। ये बातें सुनने के बाद रजा मजीद कुछ कहता उससे पहले ही जावियार आ गया और चला पड़ा। रजा, तुमने मेरी बेवी का हाथ किस तरह से पकड़ा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुस्कान भी हाथ छुड़ाकर दूर जा चुकी है। वहीं पर रजा अब अपने तौर पर उसे जस्टिफिकेशन देने की कोशिशें करेगा, मगर जावियार उसे धिका देकर वहां से जाने का कह देता है। मुस्कान सहम कर जावियार की तरफ देख रही है तो वहीं रिजा जो पलटा तो उसके चेहरे पर इतनी मकरो कसम की हंसी थी कि देख के भी शदीद गुस्सा आ रहा था कि क्या ये जानबूझकर उस तरह की हरकतें कर रहा है या वाकई मोहब्बत के हाथों मजबूर है। यकीनन जो शख्स मोहब्बत में हो वो ऐसे घटिया काम नहीं कर सकता। जानबूझ उस शख्स की जिंदगी बर्बाद करना जिसको आपने खुद पहले बर्बाद किया हो, ये कहाँ का इंसाफ है। बहरहाल यहाँ हमारे ख्याल से आज तो मुस्कान जावियार को सारी हकीकत बता देगी कि रिजा कौन है और वो क्यों उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो साथ ही ये भी कह देगी कि वो किसी तौर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। हमें यकीन है जावियार मुस्कान पर जरूर भरोसा करेगा। वहीं आप मजीद देखेंगे कि मदीहा ने जो अपने गले में घंटी बांधी है वो बहुत जल्द उसे उसाब में मुब्तला कर देगी, क्योंकि रख्शी बेगम अपने बेटे की दोबारा से शादी करवाना चाहती हैं, क्योंकि वो एक नहायती लालची कस्म की औरत हैं। अब वो चाहती हैं कि क्योंकि मदीहा से तो उनको कुछ भी नहीं मिला, न कोई जायदाद न कोई पेनक बिलन्स जो जीवर उन्होंने हटियाया वो भी वो गोल कर जाती हैं। और उसके बाद अब अली को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि क्योंकि खुशबू से वो शादी कर लेता है तो एक कामयाब जिंदगी गुजार लेगा, इसलिए बेहतर है कि वो उनकी बात मान ले। अली भी राजी है और मदीहा सर पकड़े बैठी है कि अभी शादी को 4 दिन हुए हैं और एक के बाद एक असलियत उसके सामने खुलती चली जा रही है। अपने घर वालों के सामने जाने का उसने बारहा सोचा, ये भी सोचा कि बाप के पैरों में गिर कर माफी मांग ले, मगर क्या वो ये हिम्मत कर पाएगी? और अगर कर भी लेती है तो क्या उसके वालिद साहब उसे माफ कर देंगे? रिजा दोबारा से उसे अपने घर में आने देगा, और हो भी सकता है कि आज नहीं तो कल आसम साहब अपनी बेटी को माफ करके घर में भी ले आएं। तब संबर उसके साथ क्या सलूक करेगी? क्या मदीहा की अकड़ निकल जाएगी या फिर वो इंतकाम लेने की गरज से संबर की असलियत रिजा को बता देगी?
जिसके रिजा किसी तौर भी चीन से जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। फिर यकीनन वो मुस्कान के पास जाकर मुआफ़ी भी मांगेगा और जिस तरह से उसने जाविया और मुस्कान की जिंदगी को खराब करने की कोशिश की, उस पर भी शर्मिंदगी जाहिर करेगा। उसे इस बात का रह रह के मलाल होने जा रहा है कि किस तरह से वो मदीहा और संबल की चाल में फंस गया। मगर यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या रिजा की सज़ा इतनी ही काफ़ी है कि उसे मदीहा और संभल की असलियत मालूम हो जाए, वो मुस्कान की बेगुनाही उस पर वाज़ेह हो जाए, या फिर उसके साथ मज़ीद कुछ बड़ा होने जा रहा है? दोस्तों, इस सवाल के बारे में जानने के लिए उस रूमे के आखिरी एपिसोड के प्रिडिक्शन ज़रूर देखिएगा। साथ हमें बताइएगा कि क्या ज़ावियार मुस्कान से बदगुमान होने जा रहा है या नहीं। कमेंट्स में अपनी राय का अज़्ज़ा